where human knowledge ends, God's wisdom and power begins to manifest in abundance. आज इस दुनिया में चाहे कोई भी पैदा हो, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो या फिर यूरोप में पैदा हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हो, दुनिया को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज से 1444 ईयर्स एगो अरेबियन पेनिनसुला पे एक ऐसे इंसान की बर्थ हुई जिसे आज दुनिया द अवेटेड फाइनल प्रॉफिट कहती है, जिनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद, जिनके बारे में इस्लाम की सबसे ऑथेंटिक स्क्रिप्चर द ग्लोरियस कुरान में आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए रसूल मोहतशिम, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो क्या आपके माइंड में ये सवाल क्रिएट नहीं होता, वाई वॉज प्रॉफिट मोहम्मद सेंट टू द अरेबियन पेनिनसुला? अगर खुदा चाहता, अगर गॉड चाहता तो प्रॉफिट मोहम्मद को यूरोप, अमेरिका या फिर इंडिया या फिर उस वक्त की सबसे बड़ी दो सुपर पावर एम्पायर, पर्शियन एम्पायर और बिजेंटियन एम्पायर में भी भेज सकता था। फिर भी खुदा ने प्रॉफिट मोहम्मद को एक अनसिविलाइज्ड अरेबियन पेनिनसुला के लिए ही क्यों सेलेक्ट किया? What was the reason behind the birth of Prophet Muhammad on the uncultured land of Arabian Peninsula? एज वी नो वेरी वेल कि गॉड के हर काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, जिसको एक ह्यूमन ब्रेन इजीली अचीव कर सकता है और कभी नहीं समझ सकता है। तो इसी तरह प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ के पीछे भी बहुत से मिस्ट्री है, जिसको इस्लामिक स्कॉलर डिफरेंट विजडम के थ्रू बयान करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे रिलायबल सोर्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ अरब में ही क्यों हुई, जिससे एक ह्यूमन ब्रेन इजीली समझ सकता है कि प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ अरेबियन पेनिनसुला पर क्यों हुई। हम जियोग्राफिकली देखते हैं तो अरब नेशन, अरब पेनिनसुला उस वक्त दो सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर के दरमियान वाक़ था, जो कि जिसे आज हम बिजेंटियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के नाम से जानते हैं। बिजेंटियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के पास उनके पास अपना आर्किटेक्चर, अपनी स्क्रिप्चर्स, अपना लिटरेचर, अपना कल्चर, सिविलाइजेशन, सब कुछ उनके पास अपना था। ऑन द अदर हैंड जब हम अरेबियन पेनिनसुला को देखते हैं तो उनके पास ना ही कोई अपना स्क्रिप्चर थी, ना ही कोई आर्ट, ना ही कोई कल्चर, कुछ भी उनके पास अपना नहीं था। तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद को एक ऐसे माहौल में भेजा जाता जहाँ पे ना ही उनके पास कोई आर्ट है, ना ही कोई आर्किटेक्चर स्क्रिप्चर है, तो उनके लिए एक नई बात एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता बनिस्बत इसके कि अगर खुदा प्रॉफिट मोहम्मद को बिजेंटियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर की तरफ भेजता। प्रॉफिट मोहम्मद की बर्थ से पहले अरब के पास ना उनके पास कोई एक सिविलाइजेशन थी, ना उनके पास कोई यूनिफाइड गवर्नमेंट थी और ना ही उनकी सोसाइटी में कोई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता था। ऑन द अदर हैंड बाइजेंटियन और पर्शियन एम्पायर के पास एक डेवलप्ड यूनिफाइड गवर्नमेंट थी, जिनकी अपनी खुद की एक सिविलाइजेशन थी, जिनकी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट करता था। तो ऐसे माहौल में बाइजेंटियन और पर्शियन एम्पायर को एक नई बात की तरफ बुलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन अरब को इतना मुश्किल नहीं था। थर्ड रीजन और विजडम ये भी हो सकता है कि खुदा की एक डेस्टिनी है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उस वक्त का जो बिजेंटियन एम्पायर है, पर्शियन एम्पायर है, या फिर आज का अमेरिका, यूरोप, इंडिया, उसके लिए अगर खुदा सेलेक्ट करता तो उस वक्त ये क्वेश्चन किया जाता क्यों प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड ने चाइना में या फिर इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज़ में क्यों नहीं भेजा। तो ये सवाल, जो ये क्वेश्चन है, एक बेसलेस है, क्योंकि इसमें इसके पीछे खुदा की हिकमत है। अरेबियन पीपल के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस था कि दे वर नॉट कावर्ड पर्सन, वो डिसऑनेस्ट पर्सन नहीं थे, बल्कि अगर वो किसी चीज़ का प्रॉमिस करते तो उसको मरते दम तक के निभाते। तो ऐसे में खुदा अगर प्रॉफिट को अरब में भेजता है और अरेबियन पीपल एक मतलब प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर लेते तो उनका मरते दम तक के साथ देते हो। तो ऐसे में खुदा अगर प्रॉफिट को अरब में भेजता है तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। फिफ्थ एंड फाइनल रीज़न ये भी हो सकता है मक्का, जिसे हम अरबिक में काबा बोलते हैं। और ये जो काबा था, जो कि खुदा की इबादत के लिए पहला घर था, जो कि खुदा की इबादत के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बनाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। और फिर वो लोग जब बना लिए, बनाने के बाद एक दुआ भी किए थे, एक सप्लिकेशन किए थे कि ऐ अल्लाह, जब एक रसूल हमारी नस्ल में से भेज जो तेरी आयतों को, जो तेरी बातों को दूसरी तरफ पहुँचाए। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक प्रोजनी चली, एक नस्ल चली, तो उसके बाद उसी नस्ल में से प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, जो कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से होते हुए, इस्माइल अलैहिस्सलाम से होते हुए फिर अरबिया में पैदा होते हैं। तो आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस कुड बी द
most appropriate reason behind the birth of Prophet Muhammad in the Arabia. ये थे कुछ ऐसी मिस्ट्री विजडम कि प्रॉफिट मोहम्मद को अरब में ही क्यों भेजा गया। तो अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी मिस्ट्री या कोई विजडम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। अगर वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक के पहुंचती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।